सो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले मैं तुमसे जरा माफी मांगना चाहूंगा कि ये वीडियो इतना लेट जो आ रही है, बट ये वीडियो लेट होने की वजह भी सिर्फ तुम ही लोग हो, बिकॉज तुम लोग जो मुझे सपोर्ट ही नहीं दिखा रहे, इसलिए मेरा मन भी नहीं करता यार वीडियो बनाने का। और वहीं पर जो मेरा फर्स्ट चैनल है वहां पर मुझे मेरी पब्लिक इतना सपोर्ट दिखा रही है कि मेरे ऑलमोस्ट 300 के होने ही वाले हैं, और यहाँ पर तुम लोग भाई 500 सब्सक्राइबर तक नहीं हुए यार अभी। और जरा तुम वीडियो की रीच देख रहे हो, 400 व्यू 300 व्यू, बस यही सब चल रहा है भाई। अगर तुम लोग मुझे सपोर्ट दिखाओ तो मेरा मन भी करेगा यार वीडियो बनाने का, और अगर तुम लोग मुझे सपोर्ट दिखाते हो ना तो मैं वादा करता हूँ हर हफ्ते में 2 वीडियो तो डाला ही करूंगा, बिल्कुल व्यू की तरह। तो तुमसे बस यही रिक्वेस्ट है कि अगर तुम्हें अच्छी अच्छी मांगास देखना है और जल्दी जल्दी देखना है तो अपना ज्यादा से ज्यादा मुझे सपोर्ट दिखाओ, नहीं तो मुझे लग रहा है कि मुझे चैनल अपना बंद करना पड़ेगा। तो खैर बस मुझे यही कहना था, और अब जरा वीडियो शुरू करते हैं। सो रियलिटी को इस पार्ट 6 के अंदर तुम सभी का स्वागत है। सो लास्ट पार्ट में तुम सभी को याद होगा कि डोवान आर्यन के साथ एक डेट पर गया था, जहाँ पर उसे एक क्वेस्ट मिला था जिसको कंप्लीट करने पे उसको मिला था एक डंजन का मेज, जो कि अगले 5 दिनों में ओपन होने वाला है। और वो डंजन है असल में एक अपार्टमेंट की कंस्ट्रक्शन साइट, जहाँ पर डोवान अकेले नहीं जा सकता है, बिकॉज सिस्टम ने उसे अपने साथ 2 या 2 से ज्यादा लोगों को ले जाने के लिए कहा है। यानी एक तो डोवान हो गया और अब उसे अपने साथ 1 या 2 को और इंक्लूड करना होगा ताकि वो उस डंजन में पार्टिसिपेट कर सके। और इसीलिए फिर सुबह होते ही डोवान निकल जाता है उन 1-2 लोगों को ढूंढने के लिए। और तुम्हें पता है वो सबसे पहले किसके पास जाएगा? युनसुंग के पास। बट युनसुंग उससे सीधे सीधे मना कर देता है, जो सुनकर डोवान उससे बोलता है भाई मुझे तो लगा था हम दोनों सेम टीम में हैं। युनसुंग उससे बोलता है देख भाई उस दिन मेरा कोई और प्लान है, और हाँ एक बात मैं तो ये सीधे मैं क्लियर कर दूं कि मैं तेरा कोई नौकर नहीं हूँ कि तू मुझे बताएगा मुझे क्या करना है और क्या नहीं, जिसका मतलब डोवान की दाल यहाँ पर नहीं गलने वाली। और इसीलिए फिर वो थकार कर आ जाता है कैंटीन में, और यहाँ पर भी वो लंच करते हुए यही सोच रहा होता है कि अब आखिर ऐसा कौन है जिसे वो अपने साथ डंजन में लेकर जा सकता है। और वहीं पर उसके साथ में एक और बंदा लंच कर रहा होता है जो कि होता है जिहान। जिहान को देखकर डोवान को याद आती है अरे हाँ मेरे साथ जिहान भी तो है, तो क्यों ना मैं उसे ही पूछ लूं। वो जिहान को पूछने का ट्राई करता है, बट तभी उसको शिन की वो पार्टी याद आ जाती है कि भाई ये बंदा उस पार्टी में भी टॉर्चर होने का ही काम कर रहा था और मेरे साथ जाएगा तो और टॉर्चर होगा, और इसीलिए फिर वो वहीं पर रुक जाता है। और थोड़ी देर बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है और गेट के बाहर निकलते हुए भी डोवान यही बोल रहा होता है कि आखिर ऐसा कौन है जिसे वो अपने साथ लेकर जा सकता है। एंड जैसे वो गेट के बाहर निकलता है सियोन भाई गेट पर खड़ी होती है, और उसने वो डोवान की बात भी सुन ली थी जो अभी डोवान बोलता हुआ आ रहा था, इसीलिए वो पीछे से डोवान को आवाज लगाती है कहाँ लेकर जाने की बात हो रही है। एंड जैसे डोवान सियोन के अपने पीछे देखता है वो एकदम से घबरा जाता है कि ये यहाँ क्या कर रही है। देन सियोन उसे बताती है कि उसके पास डोवान का नंबर नहीं था, इसीलिए उसे खुद यहाँ पर आना पड़ा, जो सुनकर डोवान समझने लगता है यार जरूर इसको कोई काम पड़ा होगा इसीलिए ये यहाँ पर आई है। तो खैर अभी सियोन उसे कुछ बोले उससे पहले मैं तुमसे कुछ बात बोलना चाहूंगा। सियोन को ज्यादा ही प्रीटी नहीं लग रही है इस टाइम पर? तो भैया फंस गए बामुन की लड़की के चक्कर में। तो खैर अभी डोवान उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्यों आई है। देन सियोन उसे बताती है कि ज्यादा कुछ खास नहीं, बस वो क्या है ना तुझे रिप्रेजेंटेटिव बने हुए कुछ ज्यादा ही वक्त हो गया और मैंने अभी तक तुझे उन लोगों से इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाया है। डोवान उससे पूछता है उन लोगों से मतलब किन लोगों से? सियोन उसे बोलती है तुझे क्या लगता है मैं किसकी बात कर रही हूँ? तेरी इल्जिन गैंग की। लेट्स गो। मतलब फाइनली हम डोवान की इल्जिन गैंग से मिलने वाले हैं, और मुझे जानना है कि आखिर उसकी इल्जिन गैंग के अंदर कितने स्ट्रॉन्ग लोग हैं। तो खैर इसके बाद सियोन डोवान को उन लोगों के पास लेकर जाने लगती है, और तो हमारा लोडअप बिल्कुल भी रेडी नहीं है उन लोगों से मिलने के लिए, बिकॉज वो नर्वस है कि अगर वो अपनी इल्जिन गैंग से मिलता है तो उसे क्या करना चाहिए। और इसीलिए वो चलते हुए खुली आंखों से सपना देखने लगता है कि एक बंदा आकर उसको वॉक डाउन करता है और उसे बोलता है इट्स अ प्लेजर टू मीट यू सर। एंड फिर डोवान भी उसे एक डायलॉग चिपकाता है हम क्या है एक गैंग सो जस्ट कॉल मी प्रेसिडेंट। और उसके बाद डोवान खाना खाना शुरू करता है और उसको इतने सारे लोग रिस्पेक्टफुली बो डाउन कर रहे होते हैं। भाई मैंने माना कि खुली आंखों से सपने देखना अच्छी बात है, बट इतना भी नहीं कि वो कभी पूरे ही ना हो पाए। अरे नहीं मैं भी कैसी बातें कर रहा होंगे ना हमारे लोंडे के सपने पूरे। फाइनली वो अपनी गैंग से मिलने जो जा रहा है। तो खैर अभी डोवान और सियोन वहां पर पहुंच गए होते और तो हमारे लोंडे के बड़े पसीने छूट रहे होते हैं। सियोन से बोलती है ज्यादा टेंशन मत ले, बस जल्दी से उनको हाय हेलो कर लेना और कुछ नहीं। एंड देन डोवान जैसे वहां का दरवाजा खोलता है उसे आवाज आती है इट्स अ प्लेजर टू मीट यू सर। और ये बिल्कुल वही डायलॉग होता है जो डोवान के सपने में उस बंदे ने उसको मारा होता है। और फिर इसीलिए डोवान भी फिर फॉर्म में आ जाता है हम क्या है एक गैंग सो जस्ट कॉल मी प्रेसिडेंट। और उसके बाद डोवान जैसे ही अपनी आंखें खोलकर देखता है उसकी आंखें फट जाती हैं, बिकॉज उसके सामने सिर्फ 2 ही बंदे मौजूद होते हैं। एक तो होता है अपना ये सस्ता सा टोनी स्टार्क और दूसरा होता है सीहुन। हाँ वही बंदा जिसको डोवान ने पीटा था रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए। और तो सीहुन डोवान को सर कहता वो पीछे मुड़ता और वो देखता उसके सामने खड़ा होता है डोवान। और तो वो जैसे ही डोवान को अपने सामने देखता वो सीहुन से पूछता है ये बेवकूफ साला यहाँ पर क्या कर रहा है? सीहुन उसे बताती है यही हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, तुझे इससे कोई दिक्कत है? और जो अभी सीहुन ने डोवान को लूजर बोला था ना वो सुनने के बाद डोवान सीहुन से भिड़ने लगता है। साले लूजर किसे बोला अपनी
लात खानी है क्या तुझे फिर से? देन सियोन डोवान से बोलता है साले पिछली बार तो तू कायरो की तरह मेरी नाक को खींच खाच कर बच गया था, हिम्मत है तो अब करके दिखा। देन डोवान उससे बोलता है क्या कहा, अब क्या तुझे अपनी नाक को अपनी आंखों तक खिंचवाना है क्या? और अब इन दोनों की लड़ाई देखकर सियोन का दिमाग खराब होने लगता है। वो उनसे बोलती है चुपचाप जाकर अपनी जगह पर बैठ जाओ। और तो सियोन का ऐसा एक्सप्रेशन देखकर दोनों की बैठ जाती है, दोनों चुपचाप जाकर अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। और वो सस्ता टोनी स्टार्क उसको अप्रिशिएट करने लगता है, अरे वाह सियोन तुझसे यही उम्मीद थी। और अब सियोन उन्हें बताती है कि उसने इन सबको यहाँ पर इसलिए बुलाया ताकि ये लोग एक दूसरे से मिल ले और अपना नंबर एक्सचेंज कर ले। वो सस्ता टोनी स्टार्क बोलता है मैं हमेशा से ही डोवान सर से मिलना चाहता था। देख रहा हो तुम लोग वो डोवान की कितनी रिस्पेक्ट कर रहा है। माना कि डोवान को वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही जो उसने सोचा था, बट कम से कम मिल तो रही है ना, उतना ही काफी है। और अब जाकर डोवान उनसे पूछता है कि बोरामाई के बाकी के मेंबर्स कहाँ हैं? सियोन उसे बोलती है क्या बकवास कर रहा है, बस यही है। ओ हेलो, बस इतने ही मेंबर थे? मैंने तो पूरी गैंग को एक्सपेक्ट किया था भाई। मैंने तो सोचा था कि भाई होंगे कम से कम 15-20 लोग, बट यहाँ पर तो बस ये 2-3 लोग ही है। और अभी डोवान भी उनसे ये बोल रहा होता है भाई क्या मतलब है, मैंने तो असेंबली मीटिंग में सुना था कि इल्जिंग गैंग के अंदर 100-200 से भी ज्यादा लोग होते हैं। फिर वो सस्ता टोनी स्टार्क डोवान को बताता है कि हाँ ये सच बात है, बट कुछ वक्त पहले यहाँ पर कुछ हुआ था। हमारा जो प्रीवियस बोरामाई का रिप्रेजेंटेटिव था वो हमें छोड़कर चला गया। और फिर एंड इसके आगे कुछ बोल पाता उससे पहले सियोन उसको रोक देता है कि इस बेवकूफ को सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और तो उसकी ये बात पर सियोन भी अग्री कर देती है। वो भी बोलती है कि भाई हम यहाँ पर बस हाय हेलो करने आए तो बस इसे ऐसा ही रखते हैं। ओ हेलो भाई, मैं ये क्या देख रहा हूँ, डोवान से सारी बातें छुपाई जा रही हैं। भाई वो तो इन सब का रिप्रेजेंटेटिव है तो उसको तो सारी बातें मालूम होना चाहिए। मैं होता तो मैं तो नहीं सहता। तो खैर इसके बाद ये लोग एक दूसरे से खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं, जिनमें से सबसे पहले हम आते हैं सियोन पर जो कि सेकंड ईयर में और बोरामाई की एफिलेट है। और उसके बाद हम आते हैं टोनी स्टार्क पर जिसका नाम है सेही शिन और जो कि सेकंड ईयर में और ये भी एफिलेट ही है बोरामाई का। और फिर हम आते हैं सियोन कैंग पर जो कि सेकंड ईयर में और ये है डेप्यूटी ऑफ बोरामाई, मतलब कि ये बंदा है बोरामाई का वाइस प्रेसिडेंट। और अभी सियोन डोवान से यही बोल रहा होता है कि बेटा अगर तू वहां पर ना होता ना तो उस पोजीशन पे आज मैं होता। और फिर हम आते हैं डोवान पर, और मैं इसके बारे में क्या ही बताऊंगा, तुम तो जानते ही हो। इतना चुभने लगा हूँ सबको, छुरा तो नहीं हूँ। तो खैर अब सियोन डोवान से बोलती है कि जब तक हम इस टॉपिक पे तूने कोई प्रॉब्लम तो खड़ी नहीं करी ना। जो सुनकर डोवान उससे बोलता है क्या मतलब, कैसी प्रॉब्लम? देन सियोन उसे बताती है जैसे कि मेरी वार्निंग को इग्नोर करना और इंसोंग के साथ जाकर इन्वॉल्व हो जाना, या फिर किसी और गैंग के इल्जिंग से जाकर भिड़ जाना जिससे कोई बड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। एंड सहायक ये जो कुछ भी यहाँ पर बोल रही है वो सब कुछ ही डोवान ऑलरेडी कर चुका है। जैसे कि सियोन के मना करने के बाद भी उसने युनसुंग के साथ जाकर हाथ मिला लिया और फिर वो जाकर सियोंग से भी भिड़ गया था जो कि दूसरी गैंग का मेंबर है। और उसकी इस हरकत की वजह से बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो भी गई थी। जैसे कि बाइक चन ने अपने लोंडो को भेज दिया था डोवान को पकड़ने के लिए। वो तो अच्छा है कि युनसुंग के साथ हाथ मिलाना उसके लिए फायदेमंद साबित हुआ क्योंकि युनसुंग ने उसको बचाया था। और अभी सियोन की ये सारी बातें सुनने के डोवान के पति ने छूटने लगता है, अरे नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। सियोन से बोलती है अच्छा तो फिर तेरे फेस को क्या हुआ? फिर डोवान उसे बताता है वो क्या है ना, मैं बस फिसल गया था तो इसलिए थोड़ी बहुत सी चोट लग गई। सियोन से बोलता है अरे इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर कुछ होता भी है ना तो ये बंदा कुत्ते इधर डर कर कहीं पर छुप जाएगा और कुछ नहीं। एंड सियोन की ये बातें सुनते ही डोवान ट्रिगर्ड हो जाता है, बट इनकी लड़ाई उससे पहले सियोन इन्हें रोक देती है। सियोन उन्हें बताती है कि ये जो मैंने बात बोली है ना ये यहाँ पर बेटे हर एक पर अप्लाई होती है, बिकॉज बोरामाई इस वक्त काफी वीक है, इसलिए हमें जितना हो सके खुद को लो रखना होगा और जितना हो सके हमें दूसरी गैंग के एल्जिंग्स को खुद से फाइट करने का रीजन नहीं देना है। बट सियोन उसकी नहीं सुनता। सियोन उससे बोलता है अरे इसकी क्या जरूरत है, मैं अकेले एक रीजन के लिए भारी हूँ। जो सुनकर डोवान की हल्की सी ऐसी छूट जाती है। सियोन उससे बोलता है तू साले जस्ट अभी हंसा। डोवान से बोलता है नहीं मैं नहीं हंसा, बट सियोन से हाँ तू हंसा। डोवान से बोलता है अरे भाई नहीं हंसाना भाई मैं। और फिर इन दोनों के बीच में फिर से बसड़ हो जाती है जो देखकर सियोन काफी परेशान हो जाती है। और इसी के बाद हम आते हैं 5 दिन बाद पर, यानी कि आज डंजन खुलने वाला है और इसलिए हम उस डंजन पर आते हैं जो कि उस अपार्टमेंट की कंस्ट्रक्शन साइट होती है। और यहाँ पर हम देखते हैं बाइक चन को जो कि यहाँ पर इस ओल्ड मैन से पैसे निकलवाने के लिए आया होता है, लाइक वसूली, बिकॉज ये उसका एरिया और अगर यहाँ पर किसी भी बंदे को अपना बिजनेस खड़ा करना है तो उसे इसको हफ्ता देना होगा और वही हफ्ता वो इस ओल्ड मैन से लेने के लिए आया है। एंड वो ओल्ड मैन बाइक चन को ऑलरेडी पैसे दे चुके हैं, बट बाइक चन उसे और चाहिए। और अभी वो ओल्ड मैन बाइक चन से बोलते हैं तुझे पता है कि तेरे जैसे गुंडे की वजह से कंस्ट्रक्शन का काम कितना डिले हो गया है, तुझे कोई आइडिया नहीं है कि तेरी वजह से कितने सारे लोग भूख से तड़प तड़प कर मर रहे हैं बिकॉज उनको काम करने को नहीं मिल रहा है और इसीलिए लोगों को परेशान करना बंद कर और दफा हो जाए यहाँ से। एंड बाइक चल उसको इन्वॉल्वमेंट की बातों से घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो बोलता है मुझे और पैसा सेंड करो बिकॉज तुमने जो पैसा सेंड करा था वो मैंने ऑलरेडी अपने क्लाइंट्स को दे दिया है और अब मुझे अपने वर्कर्स को भी पैसा देना होगा बिकॉज वो दिन रात इतना हार्ड वर्क जो करते हैं। एंड मुझे पता है कि तुम्हारे पास अभी भी बहुत सारा पैसा है। एंड ये बातें सुनकर वो ओल्ड मैन और भी ज्यादा ट्रिगर्ड हो जाते हैं और बाइक चन को सुनाना शुरू कर देते हैं। बाइक चन भी लाएगा ये बुड्ढा मुझे बहुत परेशान कर रहा है, एक काम कर हमारे सीईओ को तब तक मसाज दे जब तक उनकी जेब ढीली ना हो जाए। एंड बाइक चन की ये बात सुनते एलसीओ रेडी हो जाता है उस ओल्ड मैन को मसाज देने के लिए। एंड इसके बाद वो उस ओल्ड मैन को काफी बुरी तरीके से पीटता है। हमें वो पेनल्स तो नहीं दिखाया गया बट इसके हाथों को देखकर समझ जाओ कि उसने कितनी बुरी तरीके से पीटा होगा। और अब इतना पीटने के बाद आखिरकार उस ओल्ड मैन ने अपनी जेब ढीली कर ही दी। और अब बाइक चन एलसीओ से पूछता है कि हमारे लोंडे
रेडी हैं। देन इन सियोन से बताता है कि हाँ वो फर्स्ट फ्लोर पे वेट कर रहे हैं और अब हमें बाइक चैन का प्लान पता चलता है कि वो बोरामाई और स्लिम के ऊपर अटैक करने वाला है, बिकॉज डोवान ने सियोन को पीटा था और इन जिनसुंग ने उसके सारे लोंडों को, और अब वो इन दोनों से ही अपना रिवेंज लेने वाला है और अब वो अपने रिवेंज की स्टार्टिंग करेगा बोरामाई से। तो अब तुम्हें समझ में आ ही गया होगा कि सिस्टम ने डोवान को डंजन वाला वो टास्क क्यों दिया था, बिकॉज सिस्टम फ्यूचर को पहले से ही प्रेडिक्ट कर सकता है। तो खैर अब इल्सियोग अपने लोंडों को फोन लगाकर रेडी होने के लिए बोल देता है, वो भी वेपन्स के साथ, एंड सभी लोंडे तैयार हो जाते हैं बोरामाई के ऊपर अटैक करने के लिए। बट इससे पहले ये सभी लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं, इन लोगों को बाहर से दो लोंडों की आवाज आने लगती है, जिनमें से एक कह रहा होता है अगर मैं तेरी हेल्प करता हूँ तो तू क्या प्रॉमिस करता है कि तू मुझे अपनी रिप्रेजेंटेटिव की पोस्ट दे देगा। जो सुनकर दूसरा बंदा बोलता हाँ भाई ठीक है दे दूंगा। दिन पहला बंदा बोलता अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तेरी गांड फाड़ दूंगा, समझ में आई ना। और फिर वही दूसरा बंदा बोलता हाँ भाई दे दूंगा और कितनी बार मुझे कहना पड़ेगा। तुम ये बातें सुनकर समझ ही गए होगा कि यहाँ पर कौन आया है, डोवान। और क्योंकि डोवान यहाँ पर अकेला आ नहीं सकता था इसीलिए वो अपने साथ एक और बंदे को लेकर आया है, एंड वो बंदा और कोई नहीं बल्कि सीहुन है, जो कि इस वक्त पूरी तरीके से रेडी है इन सब की बैंड बजाने के लिए। और तो डोवान यहाँ पर एक लाइटनिंग सेवर लेकर आया होता है एज अ वेपन, बिकॉज़ उसे पता था कि अगर हम लोग डंजन में जा रहे हैं तो वहाँ पर वेपन्स तो होंगे ही लोगों के पास, एंड अगर लोगों के पास वेपन्स होंगे तो डोवान अपनी वेपन मास्टरी स्किल्स को एक्टिवेट भी कर पाएगा। तो खैर अभी सियोन को डोवान कैसे लेकर आया अभी हमें वो दिखाया जाता है। इसके लिए हम आते हैं थोड़ी देर पहले के सीन पर, जहाँ पर डोवान सियोन को फोन करके अपनी हेल्प के लिए पूछ रहा होता है, एंड सियोन भी अबे साले मैं तेरी हेल्प क्यों करूं। देन डोवान सियोन को कुछ बोलता है जो सुनकर सियोन काफी एक्साइटेड हो जाता है, और तो उसने सियोन को क्या बोला होता है वो हमें नहीं बताया जाता है, बट जहाँ तक मुझे लगता है उसने सियोन को यही बोला होगा कि अगर तू मेरी हेल्प करता है तो मैं तुझे रिप्रेजेंटेटिव बना दूंगा। और वैसे भी डोवान को ये रिप्रेजेंटेटिव बनने में कोई इंटरेस्ट है भी नहीं। तो खैर अभी सियोन डोवान की वो बात सुनने के बाद रेडी हो जाता है और उससे बोलता है कि मुझे अभी के अभी वहाँ का एड्रेस भेज, मैं तुझे वहीं पर मिलूंगा। तो इस तरीके से डोवान अपने साथ सियोन को लेकर आया है। तो अब भी सियोन डोवान से यही बोल रहा होता है तू मुझे रिप्रेजेंटेटिव बनाने वाला है ना। डोवान से अरे भाई अब तो चुप हो जा, हाँ बना दूंगा बस मेरी हेल्प कर। देन सियोन डोवान से बोलता है तू टेंशन मत ले, बस तू मेरे रास्ते में नहीं आई हो। एंड सियोन ये बोल ही रहा होता है कि तभी सियोन के पीछे से एक बंदा आकर सियोन के सर पे बल्ला दे मारता है, बट सियोन को तो उससे घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जो देखकर उस मोटे बंदे के पसीने छूटने लगते हैं। देन सियोन उससे बोलता है कि तुझे क्या लगता है मुझे नॉकआउट करने के लिए इतना काफी होगा? बेटा मैं सियोन केंगू बोरामाई का ग्रेनाइट। और तो ये बोलते हुए सियोन उस बंदे की गर्दन पकड़ता और उसको ऊपर उठा देता है। भाई लिटरली किसी भी बंदे को इस तरीके से वो भी एक हाथ से उठाना इट इज इम्पॉसिबल। यहाँ तक कि जो WWE के फाइटर्स होते हैं ना वो भी किसी को इस तरीके से इजीली नहीं उठा सकते हैं। इसका मतलब कि ये बंदा तो भाई अलग ही लेवल पर है। तो खैर अभी सियोन जिस बंदे को उठाया होता है उस बंदे को बचाने के लिए दूसरा बंदा मेटल पाइप लेकर सियोन के ऊपर अटैक कर देता है, एंड सियोन जिस बंदे को उठाया होता है वो उसको उसी के ऊपर फेंक देता है, एंड फिर साले सब लोग आ जाओ सब मरोगे आज मेरे हाथों। एंड अभी सियोन को ये करता हुआ देखकर डोवान को रियलाइज हो जाता है कि ये बंदा कितना स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज उसने वो असेंबली मीटिंग में डोवान की वो फेल्कन किक ड्रॉप को भी ब्लॉक कर लिया था, वो भी इजीली। वो तो वहां पर उसकी वो क्रिटिकल हिट एक्टिवेट हो गई थी जिस वजह से डोवान ने उसके डिफेंस को ब्रेक कर दिया था, वरना ये तो जाता सब्जियों के भाव। तो खैर अभी सियोन बंदों को मारने के लिए जा रहा होता है और डोवान उसको पीछे से चेयर कर रहा होता है कि जा सियोन दिखा दे तू क्या कर सकता है, मैं यहीं पीछे से तुझे सपोर्ट करूंगा। भाई तू ना उसे अपनी हेल्प के लिए बुलाया है, काम करने के लिए नहीं। और तुम्हें क्या लगता है ये ऐसी बात बोलेगा और सिस्टम इसको छोड़ देगा? बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज सिस्टम इसको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है, इसलिए वो तो पता नहीं बस बनाना चाहता है। तो खैर अभी सिस्टम डोवान को एक क्विज पकड़ा देता है कि 5 मॉन्स्टर को डिफीट कर और रिवार्ड में तुझे मिलेगी एक गोल्डन की। और इसके बाद हम आते हैं 2 लोंडों पर जो कि इस वक्त सियोन के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं, और तभी डोवान उसके पीछे अपनी लाइटनिंग सेवर लेकर आ जाता है, और उस बंदे के तो बस डोवान की प्रेजेंस फील कर ही पसीने छूटना शुरू हो जाते हैं। वो बंदा कुछ कर पाता कुछ सोच पाता उससे पहले डोवान अपनी लाइटनिंग सेवर से उसकी पीछे से बजा देता है, एंड इस वक्त वेपन मास्टरी स्किल भी एक्टिवेट हो चुकी होती है। तो अब डोवान एक बंदे को तो वाइप आउट कर देता है, बारी आती है दूसरे बंदे की, एंड वो दूसरा बंदा डोवान के ऊपर अपने मेटल पाइप से अटैक करता है, एंड डोवान उसके मेटल पाइप को अपने पैर से रोकता है और उसके मुंह पे अपनी लाइटनिंग सेवर दे मारता है। एंड डोवान यही नहीं रोकता, डोवान आगे बढ़ता और उस बंदे के पेट में सीधा अपनी लाइटनिंग सेवर घुसा देता है, एंड तुम देख सकते हो कि उस अटैक से उस बंदे की क्या हालत हो गई है। तो खैर इसी के साथ डोवान वाइप आउट कर देता है 2 बंदों को, और तो ये देखकर डोवान काफी खुश हो रहा होता है कि वेपन मास्टरी स्किल उसके लिए बिल्कुल चीट कोड की तरह काम कर रही है। और यहाँ पर सियोन भी उसे ये करता हुआ देखकर काफी इंप्रेस होता है कि ये वही बंदा है ना जिसको मैं जानता हूँ। और अभी सियोन का ध्यान डोवान के ऊपर होता है, तभी उसके ऊपर 2 बंदे अलग अलग एंगल से अटैक कर देते, वो भी मेटल पाइप के साथ। एंड अभी एक बंदा उसके ऊपर मेटल पाइप से अटैक करता है, सियोन उसके मेटल पाइप को डॉज करता है और उसके मुंह पर गंदा वाला अपरकट दे मारता है, एंड तभी दूसरा वाला बंदा आकर सियोन के बैक पे मेटल पाइप दे मारता है जिसे सियोन डॉज नहीं कर पाता है। बट गेस व्हाट, सियोन को उससे कुछ होता ही नहीं है। सियोन पीछे मुड़कर उस बंदे की मुंह पे मुक्का मारता है और उसका थोबड़ा ही तोड़ देता है, और ये देखकर जो वहाँ एक बंदा खड़ा होता है उसकी बचना शुरू हो जाती है। देन सियोन उससे पूछता है कि मुझे एक बात बता, क्या वो हरामखोर भी यहीं पर है? एंड ये किस हरामखोर की बात कर रहा है? बाइक चन के, ये सियोन ही उससे बोलता है। और तो ये बाइक चन के बारे में
क्यों पूछ रहा है? बिकॉज इन दोनों का आपस में पुराना 36 का आंकड़ा है। तो अब हम आते हैं बाइक चंद पर, जो कि एलसीओ से पूछ रहा होता है क्या वो लोग जा चुके हैं। एलसीओ अपने लोंडो को कॉल करने का ट्राई करता है, बट उसे वहां से कोई रिप्लाई ही नहीं मिलता है। जो देखकर बाइक चंद का मत्था खराब होने लगता है। एलसीओ उससे बोलता है कि मैं चेक करने जाऊं। बाइक चंद उसे बोलता है हाँ भाई चेक करके आ कि क्या हो गया। और अभी हम वापस से आते डोवान पर, जिसने अभी 2 और बंदों को निपटा दिया होता है। यानी टोटल उसने 4 मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया है और अब बस एक बचा है, जो कि इस वक्त सियोन के हाथ में। बिकॉज सियोन ने भी उस बंदे की गर्दन पकड़कर उसको ऊपर उठा रखा है। एंड भाई जरा लोंडे के फेस को देखो, उसको देखकर लग ही नहीं रहा है कि उसने कुछ उठा रखा है। तो खैर अभी डोवान सियोन को रोकता है कि उस बंदे को मेरे हवाले कर दे, और तुम्हें लगता है सियोन उसकी बात मानेगा? सियोन से ना, इस बंदे से तो मैं खुद ही निपटूंगा। और अभी क्योंकि सियोन का ध्यान डोवान के ऊपर होता है, जिसका फायदा उठाकर वो बंदा अपने पास से एक नाइफ निकालता है और सियोन को स्टेप करने वाला ही होता है कि तभी डोवान आगे बढ़ता है और उस बंदे के मुंह पे अपनी लाइटनिंग सेवर फेंक कर मार देता है। और वो लाइटनिंग सेवर उस बंदे के सीधा मुंह पे जाकर पड़ती है और वो बंदा भी वहीं पर खत्म। इसी के साथ फाइनली डोवान ने 5 मॉन्स्टर्स को डिफीट कर दिया है और उसे रिवाइव में वो गोल्डन की भी मिल चुकी है। और अभी यहाँ पर सियोन उस बंदे के नाइफ को देख रहा होता है कि वो इतना लापरवाह हो गया था। और फिर वो डोवान से बोलता, फॉर द रिकॉर्ड मैंने तुझसे अभी तक हेल्प के लिए नहीं पूछा है। यानी कि उसने अभी तक जितनी भी फाइटें की है उसमें से किसी एक फाइट में भी उसने डोवान से हेल्प नहीं मांगी है। एंड वो डोवान से ये कहते ही सीधा सीढ़ियों के ऊपर जाने लगता है। एंड डोवान भी वहीं कोने में बैठकर उसकी को चुपचाप से एक्टिवेट कर रहा होता है कि सियोन ना देख ले। और अभी उस गोल्डन की से कौन सी स्किल एक्टिवेट होती है वो हम आगे देखेंगे। और अभी सियोन डोवान से बोलता है, अबे तू वहां पर बैठकर क्या कर रहा है, डर लग रहा है क्या तुझे? डोवान उससे बोलता, ओए मैं नहीं डरता। और इसी के साथ वो दोनों ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं। एंड देन इतना ऊपर चढ़ते चढ़ते डोवान की तो हालत ही खराब होने लगती है। एंड सियोन उस बंदे को तो घंटा फर्क नहीं पड़ रहा जैसे ये उसका रोज का हो। और अभी ये लोग और ज्यादा आगे जाते उससे पहले उनके सामने इल्सियोक आकर खड़ा हो जाता है। इल्सियोक डोवान को देखकर बोलता है, व्हाट अ सरप्राइज, मुझे नहीं लगा था कि तू यहाँ पर आएगा। इल्सियोक को देखते डोवान को याद आ जाता है कि ये वही बंदा है जो स्कूल में उसको पकड़ने के लिए आया था। और अभी यहाँ पर इल्सियोक को देखकर सियोन खुश हो जाता है कि द फैक्ट साइड किक यहाँ पर है, जिसका मतलब बाइक चंद भी यहीं पर होगा। और फिर वो इल्सियोक को इग्नोर मारकर सीधा ऊपर की ओर जाने लगता है। भाई देख रहा लुंडे की बेइज्जती कर रहा है वो। एंड इल्सियोक ये देखकर उसको रोकने का ट्राई करता है, बट डोवान उसके पीछे से आकर उसकी पीठ पे एक गंदा वाला गिप जिप दे मारता है कि बेटा यू आर ओपोनेंट इज मी। और तो यहाँ पर इल्सियोक को देखकर लग नहीं रहा होता है कि डोवान के उस अटैक से उसको कुछ घंटा फर्क पड़ा भी है। तो खैर अभी डोवान ने इस बंदे को यहाँ पर क्यों रोका है? बिकॉज उसको बॉस से नहीं लड़ना है। बिकॉज बॉस स्ट्रॉन्ग होता है और ये एक साइड किक है जो कि स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। एंड यही डोवान की सबसे बड़ी मिस्टेक होने वाली है। तो खैर अभी डोवान जितना हो सके अपने माना को बचाने का ट्राई करता है वेपन मास्टरी स्किल की हेल्प से। बट वेपन मास्टरी स्किल के लिए तो सामने वाले अपोनेंट के पास भी एक वेपन होना चाहिए। एंड इल्सियोक के पास तो वेपन है ही नहीं। तो इसीलिए डोवान उसको एक रोलर देने लगता है एज अ वेपन कि चल इल्सियोक इसे पकड़ और एक फेयर फाइट करते हैं। और तुम्हें लगता है कि इल्सियोक इस वेपन को एक्सेप्ट करेगा? भाई अगर इसने एक स्वॉर्ड या फिर नाइफ माइफ जैसा कुछ दिया होता तो वो चल भी जाता है, एक पल को मान लेते कि हाँ एक्सेप्ट कर लेगा, बट इसे हेल ना। तो खैर अभी हम इनकी फाइट पर आएंगे, उससे पहले हम आते हैं बाइक चंद पर, जो कि यहाँ पर अपनी गद्दी पे बैठकर आराम फरमा रहा होता है। और तभी उसके पास आ जाता है सियोन, जो कि उससे बोलता है, लॉन्ग टाइम नो सी बाइक चंद। देन बाइक चंद पीछे मुड़कर सियोन को देखता है और उससे बोलता है, अरे वाह देखो तो जरा यहाँ पर कौन आया है, सियोन, वो लूजर जिसने रिप्रेजेंटेटिव बनने के चक्कर में अपने पिछवाड़े पे लात खा ली। और तो ये सुनकर सियोन को काफी गुस्सा आता है, बट वो खुद को संभाल लेता है और उल्टा वो बाइक चंद से बोलने लगता है, अरे देखो तो जरा ये कौन बोल रहा है? बाइक चंद जी, वो भींगी बिल्ली जो हमेशा कोई ना कोई घटिया काम करता ही रहता है और इस चक्कर में वो अपने रिप्रेजेंटेटिव से आंखें तक नहीं मिला सकता है। और तो इसका क्या मतलब है वो तो मुझे नहीं पता, बट ये सुनते ही बाइक चंद ट्रिगर्ड हो जाता है और वो सियोन से बोलने लगता है कि मुझे वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं जिन्हें अपनी औकात का पता ना और बस बड़बड़ाते ही रहते हो। तो चल आज देखते हैं कि तू बकचोदी करने के अलावा भी और कुछ कर सकता है या नहीं। और ये बोलते ही बाइक चंद सियोन के ऊपर चढ़ जाता है और दोनों ही फिर दो हाथ करने लगते हैं, लाइक लिटरली दो हाथ ही कर रहे होते हैं दोनों। और अब यहीं से हम वापस से आते हैं डोवान और इल्सियोक पर। और इल्सियोक ने यहाँ पर डोवान का मुंह पकड़ लिया होता है बिकॉज उसने डिसाइड किया है कि वो बिना वेपन के ही डोवान को हैंडल करने वाला है। और अभी यहीं पर हमें और डोवान को एक बड़ी बात पता चलती है कि ये बंदा कोई नॉर्मल सा साइड किक नहीं है, बल्कि एक एलाइट मॉन्स्टर है। तो फॉर दोस पीपल हु डोंट नो व्हाट इज एलाइट मॉन्स्टर, एलाइट मॉन्स्टर वो होता है जो असल में फाइनल बॉस से पहले आता है। तो अगर तुम लोगों ने गेम्स खेली तो तुम्हें पता ही होगा कि फाइनल बॉस से पहले एक और बॉस आता है एंड उस बॉस को ही कहते हैं एलाइट मॉन्स्टर। और अगर तुम लोगों को लग रहा हो ना कि मैं एलिट को एलाइट बोल रहा हूँ तो ये मेरी मर्जी है, मैं इसको एलाइट ही बोलूंगा, अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो तब भी। तो खैर अभी इल्सियोक डोवान को मारने के लिए हाथ उठाता और उससे बोलता है कि चीजें पिछली बार से काफी डिफरेंट है बिकॉज मैं यहीं पर तुझे खत्म जो करने वाला हूँ। एंड इल्सियोक के ऐसा कहते ही डोवान उसके अंडे फोड़ देता है, जिससे जो इल्सियोक की पकड़ होती है वो डोवान से छूट जाती है। बट फिर डोवान देखता है साइक इल्सियोक ने तो उसकी किक को ब्लॉक कर लिया होता है। भाई आखिरकार लुंडे ने अपने अंडे बचा लिए। तो खैर अभी इल्सियोक की पकड़ छूटने की वजह से डोवान जल्दी से उससे दूरी बना लेता है और उसे बोलता है कि बेटा पिछली बार की तरह मेरे लिए भी आज चीजें काफी डिफरेंट है बिकॉज आज तेरा आखिरी दिन होने वाला है। एंड अब डोवान डिसाइड
डिसाइड कर चुका है कि भले कुछ भी हो जाए उसे ये डंजन क्लियर करना ही है, बिकॉज उसे वो ग्रैंड रिवार्ड चाहिए, उसे जानना है वो ग्रैंड रिवार्ड असल में है क्या। तो अगर अब इल्सियोक डोवान से बोलता है तो आज मेरा आखिरी दिन होने वाला है, बट मुझे नहीं लगता कि तू ऐसा कर पाएगा। एंड ये बोलते ही इल्सियोक डोवान के ऊपर अटैक करने का ट्राई करता है, बट डोवान उसकी चेस्ट पे एक गेप जेब दे मारता है। एंड डोवान को इसके बाद लगने लगता है कि इससे इल्सियोक को काफी अच्छा खासा असर हुआ होगा, बट इल्सियोक को उससे घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ा होता है। इल्सियोक उसके ऊपर एक कोर पंच करने का ट्राई करता है, बट डोवान इतना फास्ट होता है कि वो उसके पंच से पहले उसके मुंह पे एक मुक्का ही दे मारता है, जिससे इल्सियोक की स्पीड जो है स्लो हो जाती है। और यही तो डोवान को चाहिए था। डोवान इसका फायदा उठाता है और फिर वो इल्सियोक के मुंह पर एक कोर गेप जेदे मारता है, और फिर उसके बाद डोवान उसके मुंह पे घूसों की बारिश कर देता है। अभी ये करते हुए डोवान यही सोच रहा होता है कि अगर वो ऐसा ही करता रहा तो ये उसके लिए एक प्रॉपर फाइट होगी, बट इल्सियोक उसे गलत साबित कर देता है। इल्सियोक उसके पंच के बीच में से उसके मुंह पे एक गंदा अपरकट दे मारता है, बट डोवान भी उसके पंच को ब्लॉक कर लेता है। डोवान उससे बोलता है अरे यार मैं भी खामा एलाइट मॉन्स्टर सोच के डर रहा था, बट तू तो काफी वीक निकला है यार। देखो डोवान उसके पंच को इजीली ब्लॉक इसलिए कर पाया बिकॉज उसकी बॉडी अब धीरे धीरे करके ट्रेन हो रही है, जिसका मतलब कि हमारा लोंडा वो सिस्टम से ही स्ट्रॉन्ग नहीं बन रहा है, वो फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग बनना है। तो अब डोवान इल्सियोक से बोलता आज रात में तेरे ऐसे इल्जिन बुलिस को खत्म करने वाला हूँ। इल्सियोक उससे बोलता है क्या क्या मेरे जैसे बुलिस? फिर इल्सियोक डोवान से बोलता है कि मैंने तेरे ऊपर थोड़ी बहुत रिसर्च की है एंड गेस व्हाट मैंने कुछ इंटरेस्टिंग ढूंढ भी लिया है। डोवान उससे पूछा साले क्या बकवास कर रहा है? फिर इल्सियोक उसे बताता है द सनशाइन फाउंडेशन, एक ऐसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो गुमराह यूथ को सपोर्ट दिया करती थी, जिन्हें हम इल्जिन्स भी कहते हैं, और वो ऑर्गेनाइजेशन उनको रॉन्ग पाथ से राइट पाथ पर लाने में हेल्प करती थी। और वो तेरा बाप था जिसने इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया था, जीनोहा। बट अब क्योंकि वो जिंदा नहीं है तो अब मुझे उन्हें स्वर्गवासी जीनोहा बुलाना चाहिए। और अभी इल्सियोक की ये बात सुनकर डोवान गुस्से में आया था। डोवान इल्सियोक से बोलता ओ सुन, दूसरों के पेरेंट्स के बारे में बात करना अच्छी बात नहीं होती है। और अब इल्सियोक और डोवान के बीच में फाइट शुरू हो उससे पहले हम वापस से आते हैं बाइकचन और सियोन पे, जो कि अभी भी दो हाथ ही कर रहे होते हैं। और अभी बाइकचन सियोन से बोल रहा होता है अबे आज तो मैं बोरामाई को खत्म करने की प्लानिंग कर रहा था, तूने हमें कैसे ढूंढ लिया? सियोन उससे बोलता है अबे साले क्या बकवास कर रहा है, मैं तो बस अपने रिप्रेजेंटेटिव को फॉलो कर रहा था। और सियोन की ये बात सुनकर बाइकचन को पता चल जाता है कि डोवान भी यहीं पर है। और उसके बाद बाइकचन सियोन के हाथ पकड़कर जमीन पर लेटता है और फिर उसके पेट में एक लात दे मारता है। बाइकचन सियोन से बोलता है क्या बात है, शिकार खुद ही शेर की गुफा में आ गया। और बाइकचन के ऐसा कहते ही सियोन उससे अपने हाथ छुड़ाता है और बाइकचन की टांग पकड़ लेता है। देन सियोन बाइकचन से बोलता है बेटा यहाँ पर एक चीज उल्टी हो गई है बिकॉज मैं एक्चुअली एक हंटर हूँ। एंड ये बोलते ही वो बाइकचन की टांग पकड़कर उसको दूर फेंक देता है, जिससे बाइकचन जो है वहाँ पर रखे सीमेंट और पाइपों के अंदर जाकर घुस जाता है। एंड सीमेंट की वजह से वहाँ पर बस धूल ही धूल हो जाती है। और अभी सियोन बोल रहा होता है फर्स्ट फ्लोर के उन नमूनों को तो मैंने वाइप आउट कर दिया, और वो जो तेरा साइड किक है ना उसकी भी डोवान अच्छे से मार रहा होगा, जिसका मतलब तेरा किस्सा खत्म हो चुका है बच्चू। और सियोन के ऐसा बोलते बाइकचन फुल स्पीड से आता और सियोन के मुंह पे मुक्का दे मारता है, बट सियोन इतना फास्ट होता है कि वो भी उसी मोमेंट पे बाइकचन के मुंह पे भी मुक्का दे मारता है। और अब सियोन उससे बोलता है तुझे क्या लगता है तू मुझे ऐसे हरा देगा? एंड सियोन के ऐसा कहती बाइकचन अपने एक हाथ से सियोन का हाथ पकड़ता और अपने दूसरे हाथ से सियोन का सर, और फिर जंप कर कर उसके मुंह पे एक गंदी वाली नींदे मारता है, जिससे सियोन जो है थोड़ा पीछे को हो जाता है, बट उससे उसको कुछ खास असर होता नहीं है। और तो वो बाइकचन से बोलता है साले हरामखोर तूने फिर से अपनी घटिया चालें चलना शुरू कर दी। बाइकचन उससे बोलता है अरे यार ये कोई घटिया चल रही है, ये तो असल में एक सुपर एडवांस स्किल है, तुझसे जरूर कोई मिस्टेक हुई है बिकॉज गेम तो तभी खत्म हो गया था जब तूने अपने उस रिप्रेजेंटेटिव को वहाँ पर अकेला छोड़ दिया था। सियोन बाइकचन से बोलता है अबे साले क्या बकवास कर रहा है, मैं मानता हूँ डोवान एक लूजर है बट वो इतना स्ट्रॉन्ग तो है ये तेरे साइड किक को हरा सके। एंड ये सुनते ही बाइकचन उससे हंसते हुए बोलता है अबे साले अगर तू इल्सियोक को जानता होता तो तू ये बात नहीं बोलता। एंड अब बाइकचन हमें इल्सियोक के बारे में एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताता है। बाइकचन बोलता है बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता तुम इल्सियोक पे कितने लात घूसे मारते हो या फिर तुम उसे कितने गंदे तरीके से पीटते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि फाइट भले कितनी ही लंबी क्यों ना चले, उस बंदे का स्टेमिना कभी खत्म ही नहीं होगा एंड वो बार बार खड़ा होता रहेगा एक ज़ोंबी की तरह। मैंने उसे कभी नॉकआउट होते हुए नहीं देखा, और जैसा कि बाइकचन ने बोला वो हो भी रहा होता है। डोवान यहाँ पर इल्सियोक के चेस्ट पे सबसे पहले एक गेप जेब दे मारता और फिर उसके मुंह पे एक मुक्का, और फिर वो इल्सियोक के ऊपर चढ़कर उसके मुंह पे एक फेल्कन ड्रॉप किक भी मार देता है, जिससे इल्सियोक काफी दूर जाकर गिरता है बट वो फिर से उठकर खड़ा हो जाता है। और तो इल्सियोक की हालत काफी खराब भी हो चुकी होती है बट उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा होता है, जिसका मतलब तुम समझ रहे हो इल्सियोक असल में ओली वेंग है। तो जिन्हें नहीं पता है ओली वेंग कौन है तो वो लुकिज्म का एक कैरेक्टर है, एंड जिन्हें पता है वो समझ ही गए होंगे कि मैं असल में क्या कहना चाह रहा हूँ। लेकिन अब मैं जरा उन लोगों को समझा दूं जिनको समझ में नहीं आया है। देखो सीधे सिंपल वर्ड्स में इल्सियोक को पेन फील नहीं होता है। एंड वेट अ मिनट ब्रो, मुझे अभी याद आया कि डेडपूल के अंदर भी एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको पेन फील नहीं होता और वो भी इल्सियोक की तरह ही दिखता है। भाई तुम लोग खुद ही देख लो ये दोनों एक दूसरे से कितना सिमिलर है। तो खैर अभी डोवान की ये देखकर फट रही होती है कि उसके इतने अटैक करने के बाद भी इल्सियोक उठकर खड़ा हो गया है, और सिर्फ यही नहीं अभी उसके पास बस 200 माना पॉइंट ही बचे हुए हैं। और अब क्योंकि डोवान की इतनी सारी स्किल्स यूज करने के बाद भी इल्सियोक को कुछ हुआ नहीं है,
इसीलिए अब वो बस एक ही स्किल है जो यूज कर सकता है, जो कि सभी स्किल्स का बाप है और माना भी 200 ही खाती है। और इसीलिए डोवान फिर उसके पास जाता है और उसके पास जाकर वो 1000 पंचेस स्किल को एक्टिवेट कर देता है। और वो जैसे इल्सियोक के ऊपर 1000 पंचेस स्किल का यूज करने वाला होता है, इल्सियोक उसके मुंह पे एक घूसा दे मारता है, जिससे 1000 पंचेस स्किल का एक्टिवेशन कैंसिल हो जाता है। और फिर इल्सियोक उसके पास आकर उसके मुंह पे एक मुक्का मारने वाला होता है और उससे बोलता है कि बेटा लगता है तू थक चुका है। एंड डोवान जैसे इल्सियोक को अपने इतना करीब देखता है, वो जल्दबाजी में आकर गेप जेप पंच मार देता है इल्सियोक के ऊपर। बट इल्सियोक उसके उस पंच को इजीली डॉज कर लेता है, बिकॉज डोवान थकने की वजह से काफी स्लो भी हो गया होता है। और इसीलिए इल्सियोक उसके पेट में एक मुक्का घुसा देता है और उससे बोलता है कि मुझे पता है कि तू जरूर अपने उस मरे हुए बाप के बारे में सुनकर ट्रिगर्ड हो गया है, बट क्या तू जानता है मैंने वो बात क्यों कही थी? बिकॉज मुझे तेरे बाप के लिए बुरा फील होता है। और तो वो ये बोलते हुए डोवान के पेट में एक गंदा वाला घुसंडे मारता है, जिससे डोवान की सांस से ही बाहर आ जाती है और फिर डोवान जमीन पर गिर जाता है। देन इल्सियोक डोवान को बताता है कि वो उसके बाप के लिए बुरा फील क्यों करता है। इल्सियोक डोवान से बोलता है तेरा बाप काफी गर्व के साथ मरा होगा, बिकॉज उसने इतने सारे टीनेजर्स को सही रास्ते पे लाने का ट्राई जो किया था, लेकिन फिर उसका बेटा आता है और एक एलियन गैंग में ही ज्वाइन हो जाता है। और तो ये सुनते हुए डोवान उसको रोकने का ट्राई भी करता है, बट इल्सियोक नहीं रुकता है। इल्सियोक डोवान से बोलता है बेटा तू खुद एक एलियन बन चुका और तू एलियंस के बारे में ऐसे बात करता है जैसे तू कोई अलग इंसान हो। और तू जरा सोच तेरे बाप को इस वक्त कितना बुरा लग रहा होगा जब वो वहां ऊपर से तुझे देख रहा होगा। डोवान उससे फिर से रोकने का ट्राई करता है कि बस बहुत हो गया रुक जा, बट इल्सियोक ना वो नहीं रुकता है। इल्सियोक डोवान से बोलता है कि ऐसा लगता है तेरे बाप ने अपनी जिंदगी खामोखा ही बर्बाद कर दी। एंड ये बोलते ही वो डोवान के मुंह पे मुक्का दे मारता है, बट डोवान को उससे कुछ होता ही नहीं है और तो उसके मुंह से खून निकल रहा होता है, बस उसको उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा होता है। देन डोवान इल्सियोक की कॉलर पकड़ता है और उससे बोलता है मैंने तुझे बोला था ना कि मेरे पेरेंट्स के बारे में बात ना कर। एंड तुम देख सकते हो कि इस वक्त डोवान के अंदर का डेविल जाग चुका है। तो खैर इसके बाद अभी हमें वो मोमेंट दिखाया जाता है जब डोवान को वो गोल्डन की मिली थी और उसे वो एक्टिवेट कर रहा होता है। एंड वो उससे कौन सी अल्टीमेट स्किल अनलॉक करता है उसे जानने के लिए हम आते हैं डोवान के पास्ट पर, जब डोवान एक बच्चा हुआ करता था। डोवान बताता है कि जब वो एक छोटा बच्चा था तब उसके बाप के पास एक गेमिंग कंसोल हुआ करता था, जिसमें वो एक गेम खेला करता था जिसका नाम था स्टन स्लैम। वेल हम ये क्यों जान रहे हैं, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ। सिस्टम जो है डोवान की बस उन्हीं स्किल्स को अनलॉक कर रहा है जिन्हें डोवान कभी ना कभी किसी गेम में यूज कर चुका है। और तो वो ऐसा क्यों कर रहा है वो हमें नहीं पता है, पर इससे हमें ये पता चल चुका है कि डोवान की जब भी कोई स्किल अनलॉक होती है तो वो पहले उसे ऑलरेडी किसी ना किसी गेम में यूज कर चुका है। एंड उन स्किल्स के लिए हमें डोवान का कोई ना कोई पास्ट दिखाया जाता है कि डोवान ने उन स्किल्स को कब यूज करा था। एंड इसीलिए डोवान ने अभी जो स्किल अनलॉक की है उसके लिए हमें ये वाला पास्ट दिखाया जा रहा है, जहाँ पर डोवान अपने बाप के साथ बैठकर ये स्टन स्लैम गेम खेल रहा होता है, जिसमें एक नाइट होता है जो कि किसी किंगडम से आया होता है। एंड इस गेम में असल में होता है क्या, एक कसल के अंदर कई सारे फ्लोर्स होते हैं एंड हर फ्लोर पर कोई ना कोई मॉन्स्टर होता ही है। एंड जो सबसे ऊपर वाला फ्लोर है उस पे है इविल लॉर्ड, जो कि इस गेम का फाइनल विलन है। एंड इस गेम में एक जगह आती है जहाँ पर इमोर्टल विलन्स की एक गैंग होती है, जिन्हें डोवान जो इजीली स्टन स्किल से डिफीट कर देता है। बट जो फाइनल बॉस होता है इविल लॉर्ड, उसके कब्जे में होती है अपनी प्रिंसेस। वो नाइट यहाँ पर इसीलिए आया ताकि वो उस इविल लॉर्ड को हराए और प्रिंसेस को बचाकर यहाँ से ले जा सके। बट वो इविल लॉर्ड इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि डोवान उसे हरा ही नहीं पाता और वो नाइट मर जाता है। एंड डोवान भी उसे कई बार हराने का ट्राई करता है, बट इविल लॉर्ड को ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, वो हर बार डोवान पर भारी पड़ जाता है, जिससे हमारे किड डोवान को लगने लगता है कि जो इविल लॉर्ड है वो असल में अनडिफिटेबल है, यानी कि उसे हराया ही नहीं जा सकता। और इसीलिए फिर वो अपने बाप से बोलता है क्या हो अगर इस गेम को बीट करना एक्चुअली इम्पॉसिबल हो तो। जो सुनकर डोवान के बाप के थोड़े पसीने छूटने लगते हैं कि उसे डोवान को क्या आंसर देना चाहिए। तो अभी हमें ये पास इसलिए दिखाया गया था कि डोवान उस गेम के अंदर एक स्टन स्मैश स्किल का यूज करता था उन इमोर्टल विलन्स के अगेंस्ट। एंड इस वक्त जो है वही स्किल अनलॉक हो चुकी है, स्टन स्मैश, जिसको यूज करने के लिए माना कि 90 पॉइंट यूज होते हैं। इस स्किल का काम है अपोनेंट को ऊपर उठाकर फुल फोर्स के साथ जमीन पर पटक देना। एंड इस वक्त जो है डोवान इसी स्किल को एक्टिवेट कर चुका है। डोवान इल्सियोक की कॉलर पकड़कर उसको घुमाकर सीधा जमीन में चिपका देता, वो भी गंदा वाला। और इस वक्त डोवान की भी हालत काफी खराब हो चुकी होती है। डोवान को लग रहा होता है कि अब इल्सियोक नहीं उठने वाला है, बट तभी इल्सियोक उसका पैर पकड़कर उसको जमीन पर गिरा देता है, जो देखकर डोवान के होश उड़ जाते हैं कि भाई ये बंदा अब भी कैसे हिल पा रहा है। और अब इल्सियोक डोवान से बोलता है बेटा तेरा हो गया। और अब हम यहीं से वापस आते हैं सियोन और बाइक चैन पर, जहाँ पर बाइक चैन सियोन से हंसते हुए बोल रहा होता है हाउ अनफॉर्चुनेट, लगता है तेरा प्रेजेंट तो गलत जगह पर फंस गया। ये बोलते वो सियोन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, बट सियोन वो हिलता ही नहीं है, वो बल्कि बोलता है हाँ तूने सही कहा हाउ अनफॉर्चुनेट, बट इस वक्त तुझे अपनी टेंशन लेना चाहिए। ये बोलते ही वो बाइक चैन को अपने आर्म से उड़ा देता है। इस मूव को क्या कहते हैं देखो मुझे नहीं पता, बट मुझे इतना मालूम है ब्रोक लेसनर का मूव है। एंड तुम्हारा भाई भी इस मूव को बचपन में यूज कर चुका है, जब मैं 6th क्लास में था तब मैंने एक बंदे के अगेंस्ट इस मूव को यूज किया था। एंड मेरे इस अटैक के अंदर वो बंदा एक ही बार में ढेरी हो गया था, उठा ही नहीं फिर वो। तो अब सियोन बाइक चैन से बोलता बेटा मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि वो बंदा वहां पर मार खाए या नहीं। एंड ये कहते वो बाइक चैन को पीछे मुड़कर देख रहा होता है और बाइक चैन ने कुछ ऐसी पोजीशन बना ली होती है। एंड इसके बाद बाइक चैन सियोन के मुंह पे फुल फोर्स के साथ घोड़ा दुलत्ती मार देता है, जिससे सियोन के मुंह पे बाइक चैन के जूतों का
पाकिस्तानी बन जाता है। और अभी बाइक चंद सियोन से बोल रहा होता है, अबे कैसी बातें कर रहा है, वो बंदा अब भी तेरा रिप्रेजेंटेटिव है, कम से कम उसके लिए थोड़ी तो टेंशन दिखा। सियोन उससे बोलता है, बेटा वो सब छोड़, पहले मुझे ये बता, क्या तुझे कभी अपने रिप्रेजेंटेटिव की टेंशन हुई है? देन बाइक चंद उससे बोलता है, और भला मैं ऐसा क्यों करूं? एंड ये बोलते हुए सियोन को एक स्लाइड किक में नीचे गिराता है और फिर उसके ऊपर बैठ जाता है और फिर वो उसके मुंह पर घूंसों की बारिश कर देता है और उससे बोलता जाता है कि बेटा मेरा रिप्रेजेंटेटिव तेरे रिप्रेजेंटेटिव से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ तक कि युनसुंग तक उसे नहीं हरा सकता है। देखो इसका जो रिप्रेजेंटेटिव है ही इज डैम स्ट्रॉन्ग, बट वो युनसुंग जितना स्ट्रॉन्ग है या नहीं वो हमें इसके नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तो खैर अभी हम वापस से आते हैं इल्सियो को डोवान की फाइट पर, जहाँ पर डोवान इल्सियो को काफी मारने का ट्राई कर रहा होता है, बट वो इस वक्त इतना थक चुका होता है कि इल्सियो को वो हिट तक नहीं कर पा रहा होता है। एंड इल्सियो को उसका तो स्टेमिना खत्म होता ही नहीं है, वो तो डोवान को एक ही किक में दूर उड़ा देता है। बट डोवान भी इल्सियो की तरफ फिर से उठकर खड़ा हो जाता है एंड डोवान इल्सियो से बोलता है कि बेटा तू ही अकेला नहीं है जो बार बार उठकर खड़ा हो सकता है, मैं भी ऐसा कर सकता हूँ एंड मैं ऐसा करता ही रहूंगा जब तक मैं तुझे नहीं हरा देता। एंड ये बोलते ही वो इल्सियो को पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है, बट वो इतना थक चुका होता है कि उसके पंच से इल्सियो को कुछ असर होता ही नहीं है। बट डोवान फिर भी नहीं रुकता है, वो इल्सियो के ऊपर कंटिन्यूसली पंचेस हिट करता ही रहता है। ये देखकर इल्सियो उससे बोलने लगता है तू बिल्कुल अपने बाप पर गया है, तो भी उनकी तरह नहीं समझता है कि तू जो कुछ भी कर रहा है वो सब कुछ ही कंप्लीटली यूजलेस है। एंड ये बोलते ही वो डोवान के मुंह पे 2-3 घुसन जमा देता है, जिससे डोवान की हालत इतनी खराब हो जाती है कि उसकी आंखों के सामने उसके पास की मेमोरी फ्लैश होने लगती है। जहाँ पर हम वापस से वहीं आते हैं जब डोवान अपने बाप से पूछ रहा था कि क्या हो अगर इविल लॉर्ड कभी मरे ही ना, बिकॉज मैंने फाइनल स्टेज तक पहुंचने के लिए काफी हार्ड वर्क करा है, बट वो सब कुछ ही बेकार निकला। और इसलिए फिर डोवान के बाप जीनू काफी सोचने के बाद डोवान को रिप्लाई देते हैं कि मुझे ऐसा नहीं लगता, कोई ना कोई तो रास्ता जरूर होगा इविल लॉर्ड को हराने का। एंड ये सुनकर डोवान फिर शांत बैठ जाता है। तो देखकर जीनू उससे फिर पूछते हैं तो क्या तुम अब हार मान रहे हो? बट डोवान उसने हार मानना नहीं सीखी, वो अपना रिमोट उठाता और लग जाता है इविल लॉर्ड को हराने में। जो देखकर उसके डेट काफी खुश होते हैं कि दैट्स माय बॉय। और फिर यहीं से ये वाला फ्लैशबैक खत्म होता है और हम वापस से आते डोवान पर, जो कि अभी यही मेमोरी याद करके कि उसने कभी हार मानना सीखा ही नहीं है, इल्सियोक को मारने के लिए जाने लगता है। जो देखकर इल्सियोक तो उससे बोलने लगता है भाई बस कर, ये सब कुछ ही बेकार है। बट डोवान वो फिर भी उसको एक पंच हिट कर ही देता है। एंड जैसे ही डोवान उस पंच को इल्सियोक पे हिट करता है क्रिटिकल हिट एक्टिवेट हो जाती है एंड इल्सियोक भी एक ही पंच में दूर उड़ जाता है। जो देखकर इल्सियोक को समझ में नहीं आ रहा होता कि भाई ये क्या हो गया, बट इल्सियोक इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो उस क्रिटिकल हिट को खाने के बाद भी खुद को संभाल लेता है। और अभी डोवान उससे बोल रहा होता है बेटा तुझे हराना मुश्किल जरूर हो सकता है, बट तू इमोर्टल नहीं है, तू है तो आखिर एक इंसान ही। और अभी इल्सियोक उससे पूछ रहा होता है बेटा इतनी ताकत तूने कहाँ छुपा कर रखी थी? बट कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो भी मुझे हराने के लिए काफी नहीं है। एंड डोवान वो आराम से उसके पास आता है और उसको पकड़ने का ट्राई कर रहा होता है, बट इल्सियोक उसके पेट में मुक्का दे मारता है एंड उससे बोलता है कि बेटा मुझे माफ कर दे बिकॉज मुझे हराना तेरे लिए इम्पॉसिबल है। देन डोवान उससे बोलता है यू नो व्हाट, गेम में अनडिफिटेबल इविल लॉर्ड जैसा कुछ होता ही नहीं है। एंड ये बोलते ही वो इल्सियोक का मुंह पकड़कर उसको सीढ़ियों से लेकर नीचे गिर जाता है एंड एक्टिवेट करता है अपनी एक अल्टीमेट स्किल को। और वो कौन सी स्किल है उसे जानने के लिए हम वापस से उसी पास पर आते हैं जहाँ पर डोवान ने फाइनली उस इविल लॉर्ड को हरा दिया होता है और उसकी प्रिंसेस को भी बचा लिया होता है। जो देखकर डोवान काफी खुश होता है और तुम देख ही सकते हो कि दिन से रात हो चुकी है और डोवान का बाप अब भी उसके साथ ही बैठा हुआ है, जो कि अभी डोवान से पूछ रहे होते हैं कि आखिर उसने इविल लॉर्ड को हराया कैसे। देन डोवान उन्हें बताता है कि जितना उसने सोचा था ये उससे भी ज्यादा आसान था। उसने किया क्या, उसने इविल लॉर्ड को ऊपर से धक्का दिया और जल्दी से स्टन स्लैम को एक्टिवेट कर दिया, जिससे हुआ क्या इविल लॉर्ड एक ही अटैक के अंदर खत्म। और अभी हमें ये क्यों बताया गया, बिकॉज डोवान भी यही कर रहा होता है, उसको ये बात याद आ गई होती है कि स्टन स्लैम और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है अगर तुम उसको किसी ऊंची जगह से यूज करो। एंड यही चीज उसको अभी सिस्टम भी बता रहा होता है। और अभी जो डोवान ने स्टन स्लैम इल्सियोक के ऊपर यूज किया होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग हो गया होता है कि इल्सियोक एक ही वार में जमीन के अंदर गड़ जाता है। एंड हम वापस से उसी पास्ट में आ जाते हैं जहाँ पर डोवान का बाप जीनो उससे बोल रहा होता है कि तूने आज जो कुछ भी किया उसे कभी मत भूलना, बिकॉज आज तुमने जो कुछ भी सीखा वो फ्यूचर में कभी ना कभी तुम्हारे काम जरूर आता है। एंड इस दुनिया में यूजलेस जैसा कुछ भी नहीं है। एंड इसके बाद ही हम वापस से आते हैं इल्सियोक खत्म। डोवान ने फाइनली इल्सियोक को हरा दिया होता है और अब जाकर वो चैन की सांस ले पा रहा होता है। और तभी हमें दिखाया जाता है एक और बंदा जो कि वहाँ पर आ गया होता है, जो कि बोल रहा होता है तो डोवान खुद यहाँ पर आ गया है, लगता है उसे किसी चीज से डर नहीं लगता। और अब हमें इस बंदे का नाम बताया जाता है सियोक यंग जियोंग, जो कि रिप्रेजेंटेटिव है बोंगचियोन का, यानी कि ये वही बंदा जिसके बारे में बाइकचन बोल रहा था कि ये युनसुंग से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और यहीं से फिर हम वापस से आते हैं बाइकचन और सियोन पर, जहाँ पर बाइकचन सियोन को मारते हुए वही अपने रिप्रेजेंटेटिव की तारीफ कर रहा होता है, जो सुनकर सियोन का मत्ता खराब हो जाता है और वो सीधा उसकी गर्दन पकड़ लेता है कि साले तू बहुत बोलता है। और तो अभी सियोन की पकड़ इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि बाइकचन का दम घुटना शुरू हो जाता है। देन सियोन उससे बोलता है जो साले लिया तेरे और उस फिल्म के रिप्रेजेंटेटिव को मैं सबको संभाल लूंगा। अच्छा मैं इनके भैया इसको संभालने में तो तेरी हालत खराब हो गई, उनको संभाल लेगा। और अभी सियोन ने बाइकचन को इतना कस के पकड़ा होता है कि बाइकचन बेहोशी हो जाता है और फिर बाइकचन को सियोन छोड़ देता है। और फिर हम देखते हैं डोवान को, जो कि इस वक्त सियोन के पास ही आ रहा होता है। और तो यहाँ पर उसकी हालत पहले से ही खराब थी और यहाँ पर सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते उस बेचारे की हालत और भी ज्यादा खराब होती जा रही है, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे करके ऊपर आ ही जाता है। एंड वो
जैसे ही ऊपर आकर देखता है कि सियोन को तो बाइक चंद ने ढेर कर दिया है। मैं ये कैसे हुआ जबकि बाइक चंद तो बेहोश हो गया था। तो बाइक चंद बस बेहोश होने का नाटक कर रहा था, वो हुआ नहीं था। एंड जैसे सियोन को लगा कि ये बेहोश हो गया, उसने अपना गार्ड डाउन कर दिया, जो कि उसकी सबसे बड़ी भूल हो गई थी। और अभी बाइक चंद हंसते हुए यही बोल रहा होता है कि मुझे वो लोग बड़े पसंद है जो अपना गार्ड डाउन कर देते हैं। और अब वो सियोन से बोलता है तुझे क्या लगता है तू मुझे एक सिंपल से चौक से नॉकआउट कर देगा? साले तुझे डबल चेक करना चाहिए था। और तो ये बोलते हुए वो सियोन के मुंह पे लात मारने जा रहा होता है, बट तो अभी डोवान जल्दी से आकर उसको पीछे से धक्का दे देता है। और फिर वो सियोन से पूछता है भाई तेरे अंदर अब भी खड़े होने जितनी एनर्जी बची है ना? सियोन से पूछता है भाई तू क्या कर रहा है? डोवान उससे बोलता है कि वो मैं था जिसने तुझे इन सब में घसीट लिया है, इसलिए तू जल्दी से यहाँ से भाग जा, मैं तब तक इसको पकड़ कर रखता हूँ। ये देखकर बाइक चंद बोलने लगता है अरे क्या बात है, एक फ्रेंड रेस्क्यू करने के लिए आया है, तो तू जरूर डोवान होगा, देख कर लगता है कि तूने एलसीएफ को हरा दिया है। और अभी डोवान के सामने सिस्टम ओपन होकर बताता है कि यही ये बॉस मॉन्स्टर बाइक चंद जी, जो देखकर डोवान की फटना शुरू हो जाती है, बिकॉज उसका माना तो खत्म हो ही गया है, साथ ही उसकी एचपी भी खत्म होने वाली है, 54 बची है। और अभी बाइक चंद डोवान से बोल रहा होता है कि तूने एलसीएफ को तो हरा दिया, तो अब तू मुझे हराने का ट्राई क्यों नहीं करता है? और अगर तू मुझे नहीं हरा पाया तो बोंगचुन बोरामाई को ले लेगा। एंड ये बोलते ही बाइक चंद डोवान को मारने जा ही रहा होता है कि तभी सियो क्यों उसके पीछे आ जाता है और उससे बोलता है क्या लेने की बातें चल रही है बेटा यहाँ पर? मुझे तो इसका मेमो नहीं मिला। देखो मेमो जो है जानकारी को बोला जाता है, ये मैंने गूगल करके बता रहा हूँ मैं तुम्हें। तो अभी हमें सियो क्यों के बारे में एक और बात बताई जाती है कि ये बंदा 18 साल का है, और हमें इसकी एज किस लिए बताई गई है वो तो हमें अभी पता चलेगा। तो खैर अभी बाइक चंद जैसे ही अपने रिप्रेजेंटेटिव को अपनी आंखों के सामने देखता है, उसकी फटना शुरू हो जाती है, एंड लोने की चाल डाली बदल जाती है। बाइक चंद बोलता है अरे सियो कियंग आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? आपने मुझे बताया नहीं कि आप यहाँ पर आ रहे हो, आप मुझे कहते मैं आ जाता आपके पास। और अभी डोवान बाइक चंद को इस तरीके से बात करता हुआ देखकर सोचने लगता भाई इसे क्या हो गया, ये इतना नर्वस होकर बात क्यों कर रहा है? और फिर वो सियो कियंग की तरफ देखकर सोचता है कि भाई मैं इतना तो श्योर नहीं हूँ कि ये बंदा क्या है, बट मैं इतना श्योर जरूर हूँ कि ये बंदा तो बटला है। तो गाइस इसीलिए इसके हमें एज बताई गई थी कि ये बंदा 18 साल का और ये इतना छोटा है कि डोवान के ठीक से कंधे तक नहीं आ पा रहा है। तो खैर अभी सियो कियंग डोवान के सामने आकर खड़ा हो जाता है, तो देखकर बाइक चंद बोलने लगता है अरे इसकी टेंशन मत लो, ये तो बस बोरामाई का एक बेवकूफ है जो यहाँ पर झगड़ा करने आ गया। देन सियो कियंग उससे बोलता है बाइक चंद इसकी शुरुआत तूने की है ना, एंड मैंने सुना है कि तूने कुछ बेवकूफों को सिनान हाई स्कूल में भी पहुंचाया था। जो सुनकर बाइक चंद की फटना शुरू हो जाती है। और फिर सियो कियंग उससे बोलता है कि मैंने ये भी सुना है कि तूने आज कंस्ट्रक्शन कंपनी के सीईओ से कुछ पैसे भी लिए हैं। जो सुनते ही बाइक चंद की और भी ज्यादा पड़ जाती है, बोलता है आपको कैसे पता? देन सियो कियंग उससे बोलता है बेटा आज तूने कुछ ऐसा कर दिया जो तुझे नहीं करना चाहिए था, और इसीलिए तेरी मारनी तो बनता है। एंड ये बोलते ही सियो कियंग जंप करता है और एक ही लात में बाइक चंद को उड़ा देता है। भाई वो किक इतनी गंदी होती है बाइक चंद के 2-4 दांत ही टूट जाते हैं, एंड बाइक चंद सीधा दीवारों में जाकर घुसता है, जो देखकर डोवान का फ्यूज उड़ जाता है कि ये मैंने क्या देख लिया भाई, इसने बस अपनी एक ही किक के अंदर बॉस को खत्म कर दिया। देन सियो कियंग डोवान से बोलता है वेल जरा इस बारे में सोचो कि हमें सच में बोरामाई को टेक ओवर कर लेना चाहिए। और तो ये बोलते हुए डोवान के सामने आकर खड़ा हो जाता है और डोवान के पसीने छूटना शुरू हो जाते हैं। वो तो अच्छा है कि तभी वहाँ पर युनसुंग भी आ जाता है। युनसुंग सियो कियंग से बोलता है बकचोदी करना बंद कर, बिकॉज ये बिल्कुल भी फनी नहीं है। और तो युनसुंग को यहाँ पर देखकर डोवान उससे पूछता है कि भाई तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? देन सियो कियंग डोवान से बोलता है तुझे नहीं पता यहाँ पर आने का भी उसी का आइडिया था, एंड वही था जिसने मुझे यहाँ का एड्रेस भी दिया था। जिस सुनकर डोवान थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि युनसुंग को यहाँ का एड्रेस कैसे पता, लेकिन फिर वो उसे याद आ जाता है कि आखिर युनसुंग को यहाँ का एड्रेस कैसे पता। और इसीलिए अभी हमें वाला सीन दिखाया जाता है जब डोवान शुरुआत में युनसुंग के पास हेल्प मांगने के लिए गया था और युनसुंग ने उसे मना कर दिया था। उस वक्त असल में डोवान ने युनसुंग को अपने डंजन का मैप पकड़ा कर बोला था कि यहाँ पर असल में फाइट होने वाली है, तो क्या वो इसमें हेल्प करेगा, और इसीलिए युनसुंग ने मना कर दिया था। और यही था वो सीन जिसके बाद डोवान ने बोला था अरे भाई मुझे तो लगा था हम दोनों सेम टीम में हैं। तो फिर अब यहीं से हम वापस आते और युनसुंग अभी सियो कियंग से बोल रहा होता है कि बेटा बकचोदी हो गई तो चले जरा हम यहाँ से, बिकॉज तूने मुझे यहाँ पर बुलाया ये कहकर कि तुझे मुझे कुछ बताना है। और अब सियो कियंग बोलता है चल ठीक है, तूने और बोरामाई ने मिलकर जो पिछली बार बोंगचुंग के साथ किया था तो इससे आज हमारा हिसाब किताब बराबर होगा, ठीक है ना? और फिर वो डोवान की तरफ देखकर बोलता है कि बेटा अगर ऐसा ना हुआ होता ना तो आज तो तू मरता। देन वो डोवान से ये बोलकर वहाँ से जाने लगता है कि बेटा अगली बार से हमसे पंगा ना लेना, और फिर वो वहाँ से युनसुंग के साथ चला जाता है। तो अगर अब एक बात कि तुम्हें याद होगा कि डोवान से युनसुंग ने बोला था कि आज के दिन पर उसे कुछ और काम है, और इसीलिए उसने डोवान के साथ आने पर मना कर दिया था, पर वो आज के दिन यहाँ पर आ गया, वो भी बोंगचुंग के रिप्रेजेंटेटिव के साथ। तो अब युनसुंग को क्या काम था और वो यहाँ पर सियो कियंग के साथ क्यों घूम रहा है वो हमें पता चलेगा, लेकिन अभी के लिए यहाँ पर सब कुछ खत्म हो चुका है। फाइनली डोवान अभी चैन की सांस ले पा रहा है, और फिर वो सियोन को वहाँ से ले जाता है। और तो अभी डोवान सियोन को कंधा दे रहा होता है और उससे बोल रहा होता भाई तू बहुत भारी है। देन सियोन उससे बोलता है हाँ यार चल ठीक है अब मुझे छोड़ सकता है तू। और फिर वो डोवान से पूछता है भाई मुझे एक बात बता, तेरे और युनसुंग के बीच में आखिर चल कर ही है? देन डोवान उससे बोलता है देख भाई हम एग्जैक्टली फ्रेंड्स तो नहीं है, बट मैं कहूंगा कि हम कॉर्पोरेशन में पार्टनर जरूर हैं। जो सुनकर सियोन उससे बोलता है कि भाई देयर इज नो वे कि
कि वो बेवकूफ तुझे बिना किसी रीजन के अप्रोच करे। आई एम श्योर कि उसे तुझसे कुछ ना कुछ तो जरूर चाहिए, शायद से वो तुझे किसी चीज में यूज कर सकता है, बिकॉज तू बोरा माई का रिप्रेजेंटेटिव जो है। डोवान उससे बोलता है देख भाई हमें इसकी अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और अभी के लिए जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था आज से तू बोरा माई का नया रिप्रेजेंटेटिव है। जो सुनकर सियोन को फिर वो बातें याद आने लगती है जब वो बंदा सियोन के ऊपर नाइफ से अटैक करने वाला था, और वो डोवान था जिसने उसकी जान बचाई थी, वरना वो तो उसी वक्त मर चुका होता। और यही नहीं, जब बाइक चैन ने उसको ढेर कर दिया था तब भी डोवान ही था जिसने उसको फिर से आकर बचाया था। जैसे सियोन को ये सब याद आता है वो उससे बोलता है अबे तूने क्या एल्जिंग गैंग के सिस्टम को मजाक समझ रखा है क्या? तुझे क्या लगता है तू अपनी पोजीशन ऐसे किसी को भी दे देगा? भाई एल्जिंग गैंग के भी कुछ रूल्स होते हैं। जो सुनकर डोवान बोलता है क्या भाई अब मैं ऐसा नहीं कर सकता। देन सियोन उससे बोलता है देख भाई हम यहाँ पर बस बोंगचियोन को सबक सिखाने आए तो और कुछ नहीं। जो सुनकर डोवान का दिमाग खराब होने लगता है बिकॉज उससे नहीं बनना रिप्रेजेंटेटिव, वो भी एक एल्जिंग गैंग का। तो अब सियोन उससे बोलता है बेटा नेक्स्ट टाइम मैं तेरी सीट प्रॉपरली ले ही लूंगा, तो उससे पहले तो खुद को मार मत लेना, समझा ना? तो चल अब मैं चलता हूँ, बाय। देन सियोन वहां से चला जाता है और फिर डोवान के सामने वो डंजन क्लियर का नोटिफिकेशन ऑन हो जाता है, जो देखकर डोवान वाला खुश होने लगता है बिकॉज उसको ग्रैंड प्राइज जो मिलने वाला है। और यहाँ पर सिस्टम डोवान की कंट्रीब्यूशन पॉइंट को कैलकुलेट कर रहा होता है, एंड जैसे कैलकुलेशन पूरा होता है उसको मिलते हैं 0% पॉइंट, बिकॉज वो बॉस को नहीं हरा पाया, किसी और नहीं बॉस को हराया इसीलिए। लेकिन फिर भी डोवान ने कोई तो कंप्लीट किया ही है ना, और हमारा सिस्टम काफी अच्छा है इसीलिए उसको फिर वो 12 ब्रोंज कीज दे देता है। किले बेटा तू भी क्या याद रखेगा, मजे कर, एक गोल्डन की और 12 ब्रोंज कीज हो चुके हैं। तो खैर अब भले ही डोवान को ग्रैंड प्राइज ना मिला हो, बट वो 12 ब्रोंज कीज मिलने के बाद भी डोवान इतना खुश हो जाता है कि उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं होता है। तुम देख सकते हो भाई लोंडा उछलते कूदते हुए घर जा रहा है। तो खैर अभी डोवान उन 12 कीज को कहाँ यूज करने वाला है वो हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। अभी के लिए हम आते हैं नेक्स्ट डे पर, एंड ये नेक्स्ट डे है या उसके 2-4 दिन बाद का दिन है वो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, बट डोवान यहाँ पर आज सूट बूट पहन कर आया होता है बिकॉज आज उसके बाप का मेमोरियल डे है और उसकी मॉम ने डोवान को यहाँ पर अपने बदले में भेजा है। तो खैर अभी डोवान यहाँ पर आकर अपनी फैमिली फोटो को देख रहा होता है, एंड तुम देख सकते हो इस फोटो के अंदर कि ये लोग कितना खुश थे। और अभी ये फोटो देखकर डोवान को वो वाला दिन याद आने लगता है जब उसकी डेट की मौत हुई थी, जहाँ पर हमें एक पुलिस वाले के थ्रू पता चलता है कि डोवान के बाप की मौत असल में कार एक्सीडेंट में हुई थी जिसके ब्रेक फेल हो गए थे। और ये बात वो डोवान की माँ को बता रहा होता है जो कि ये सुनने के बाद काफी रो रही होती है। अरे यार मैं भी क्या बोल रहा हूँ, सुनने के बाद नहीं, खुद के हस्बैंड की डेड बॉडी देखने के बाद रो रही होती है। एंड यहाँ पर अभी डॉक्टर भी अपना डायलॉग ही चिपका रहा होता है कि आई एम सॉरी, हमने हमारी पूरी कोशिश करी बट हम इन्हें नहीं बचा पाए। और तो हमारा छोटा डोवान भी अभी यहीं पर होता है जो कि अपने बाप को इस तरीके से देखकर काफी रो रहा होता है। और यहीं से अब हम हमारे प्रेजेंट वाले डोवान पर आते हैं जो कि इस वक्त अपने बाप के ट्रॉमा में होता है। और तभी डोवान नोटिस करता है कि उनकी फैमिली फोटो के सामने कोई फूल रखकर ऑलरेडी जा चुका है, और वो बंदा कौन है अभी हमें बताया जाएगा। अभी वो बंदा यहीं पर होता है और वो बोल रहा होता है कि वो बहुत ही अच्छे इंसान थे, और वो इतने अच्छे इंसान थे कि उन्हें आखिरी दम तक खुद की जान से ज्यादा दूसरों की पड़ी हुई थी, यानी कि वही एलियंस को सही रास्ते पे लेकर आना। और अभी डोवान उस बंदे को देखकर बोलता है कि भाई तुम क्या बातें कर रहे हो। देन फिर वो बंदा जो बोलता है वो सुनकर डोवान की आंखें फट जाती हैं। वो बंदा बोलता है क्या हो अगर वो कोई एक्सीडेंट ना हो और किसी की सोची समझी साजिश हो, एंड ये भी हो सकता है कि वो क्रिमिनल कहीं आसपास ही हो, तो अब मुझे बता कि तू फिर क्या करेगा। और अब हमें बताया जाता है कि वो बंदा और कोई नहीं बल्कि युनसुंग ही होता है। एंड युनसुंग की ये सारी बातें सुनने के डोवान उससे पूछता है भाई तू क्या बातें कर रहा है, सब कुछ ही अचानक से हुआ था ना, और तू मुझे पहले ये बता तू मुझसे पहले यहाँ पर क्या कर रहा है, तू कैसे जानता था मेरे बाप को। एंड डोवान की ये बात सुनते ही युनसुंग फिर अपने पास्ट में खो जाता है, जहाँ पर हमें पता चलेगा कि युनसुंग आखिर डोवान के बाप को कैसे जानता था। हम आते हैं छोटे वाले युनसुंग पर जो कि इस वक्त पार्क में बैठकर कॉफी पी रहा होता है, एंड तभी वहाँ पर उसके पीछे से डोवान के बाप जीनूहा भी वहाँ पर आ जाते हैं, और फिर वो वहाँ पर आकर युनसुंग को वो कॉफी पीने से रोकते हैं और उससे बोलते हैं कि अगर तुम ऐसी कॉफी पीते रहोगे ना तो तुम कभी बड़े नहीं हो पाओगे। भाई अच्छा हुआ इसने ये बात युनसुंग से बोल ली थी, सियोक यंग से नहीं, वरना वो तो डोवान के बाप के मरने का उसको गालियां दे रहा होता कि साले इसके वजह से हुआ जो कुछ भी हुआ है। तो खैर अभी जीनोहा युनसुंग को कॉफी के बदले मिल्क पकड़ाने लगते हैं कि बेटा ये पी और जल्दी जल्दी बड़ा हो जाए। और शायद से यही वो दिन होगा जिस दिन के बाद से युनसुंग ने कभी कॉफी को हाथ ही नहीं लगाया, वो मिल्क ही पीता आया है, इसीलिए लोंडे में इतनी ताकत है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज तुम्हें याद ही होगा कि पिछले पार्ट में युनसुंग ना डोवान के साथ में मिल्क ही पी रहा था। तो खैर अभी युनसुंग जीनोहा से पूछता है कि आप कौन हो, और ऐसा लग रहा है कि आप काफी सस्पिशियस हो। जीनोहा उसे बताते हैं कि वो असल में यहाँ पर इसलिए आए थे कि कोई बच्चा आसपास स्मोकिंग तो नहीं कर रहा है। युनसुंग उनसे पूछता है कि आप आखिर उन्हें क्यों ढूंढ रहे हो। फिर जीनोहा उसे कहते हैं बिकॉज आई एम एन एलियन हंटर, एंड ये कहते हुए वो उसको एक किलिंग साइन दे रहे होते हैं। और मेरे ख्याल से तुम्हें याद ही होगा जब युनसुंग ने डोवान से पूछा था कि वो आखिर ऐसा क्यों कर रहा है, मतलब खुद एलियन होकर दूसरे एलियंस को क्यों मार रहा है, तो डोवान ने भी उस वक्त उससे यही कहा था और साथ ही उसको ये किलिंग साइन भी दिया था। तो अब युनसुंग जीनोहा की ये बातें सुनकर बोलता है तो इसका मतलब आप नल्ले हो। जीनोहा से बोलता है कौन, अरे मैं नहीं हूँ। तो खैर युनसुंग का ये पास बस यहीं तक के लिए था, और अब हम वापस से प्रेजेंट पर आते हैं जहाँ पर डोवान उससे पूछ रहा होता है कि भाई तुझे मेरे बाप के बारे में कैसे पता। देन
युनसुंग उससे बोलता है देख भाई इस वक्त ये सब कुछ इम्पोर्टेंट नहीं रखता है, इस वक्त जो इम्पोर्टेंट रखता है वो है तेरे बाप के साथ जो हुआ था। युनसुंग इसके आगे कुछ बोल पाता उससे पहले डोवान से बोलने लगता है वो भाई रुक, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ, ये एक एक्सीडेंट नहीं था। देख भाई अगर तू मजाक कर रहा है ना तो अभी के अभी बंद कर दे, बिकॉज आज मेरे डेट का मेमोरियल डे है एंड पुलिस ने भी क्लियरली कह दिया था कि वो बस एक एक्सीडेंट ही था एंड उनके पास इसका प्रूफ भी था। देन युनसुंग उसे बताता है कि एक और एविडेंस है जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं है और अब युनसुंग उसे बताता है कि वो एविडेंस असल में किसके पास है। तो अभी हमने देखा था कि सियो क्यंग ने युनसुंग को मिलने के लिए बुलाया था और उसने मिलने के लिए क्यों बुलाया था अभी हम उसी वक्त पर आते हैं जहाँ पर युनसुंग सियो क्यंग से बोल रहा होता है बता भाई तूने मुझे यहाँ पर क्या बताने के लिए बुलाया है। देन सियो क्यंग उससे बोलता है वो बंदा डोवाना जिससे मैं अभी मिला था, मैंने सुना है कि वो सनशाइन फाउंडेशन के ओनर जीनो हा का बेटा है एंड तो उसके काफी क्लोज भी है। मैं भी यही सोच रहा था यार कि आखिर तू जैसे लूजर के साथ क्यों घूम रहा है, और तो किसे पता था कि वो जीनो हा का बेटा होगा। और तुम लोग यहाँ पर समझ ही गए हो कि इसके बाप की अगर इस तरीके से बातचीत हो रही है तो कुछ तो होगा वो। तो खैर अभी सियो क्यंग सीधा पॉइंट की बात करता है। देन वो युनसुंग को बताता है कि मेरे हाथों कुछ इंटरेस्टिंग लगा है, और तो ये कहते हुए वो युनसुंग को एक वीडियो दिखाता है जो देखकर युनसुंग शॉक्ड हो जाता है एंड वही वीडियो के बारे में अभी वो डोवान को भी बता रहा होता है कि 3 साल पहले डोवान के बाप के साथ जो क्राइम हुआ था उस क्राइम की वीडियो इस वक्त सियो क्यंग के पास है। और फिर वो डोवान से कहता है कि बेटा यकीन करना ना करना ये तेरे हाथ में, और ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है और उसके जाते ही भी डोवान अपने बाप की फोटो को देखने लगता है। और फिर यहीं से सीन शिफ्ट होता है थोड़ी देर बाद डोवान के घर पर, जहाँ पर इस वक्त बारिश हो रही होती है और डोवान अभी नहाकर बाहर आ रहा होता है। और तो डोवान अभी युनसुंग की वही बातों को याद कर रहा होता है जो उसने बोली थी, और वो याद आते ही डोवान को यकीन नहीं आ रहा होता है कि उसके बाप का किसी ने मर्डर किया है, और वो सोच सोच के डोवान को काफी गुस्सा भी आ रहा होता है। इसके बाद हम आते हैं एक बिल्डिंग पर जहाँ पर युनसुंग रहता है, और तो युनसुंग अपने घर में खड़े होकर बस बारिश के मजे ही ले रहा होता है कि तभी उसको डोवान का मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है वेयर सियो क्यंग इज राइट नाउ, जो देखकर युनसुंग की आगे बढ़ जाती है कि ये बंदा वाकई में सियो क्यंग के पास जाने वाला है। और तो युनसुंग उसको सियो क्यंग का एड्रेस दे देता है। बट अब आगे क्या होगा अगर तुम्हें ये जानना है तो वो तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में, बिकॉज आज के लिए बस इतना ही था। और मैं बस नेक्स्ट पार्ट के लिए थोड़ी सी हाइप बनाना चाहूंगा कि नेक्स्ट पार्ट में डोवान हमारा पूरी तरीके से बदल जाएगा एंड वो फाइट करेगा सियो क्यंग से जो कि इतना स्ट्रॉन्ग है जैसा कि बाइक चंद ने कहा था कि वो युनसुंग तक को हरा सकता है, और अब डोवान उसी से फाइट करने वाला है। तो क्या होगा अगर वो जानना है तो बस बने रहो मेरे साथ। एंड क्या वो एविडेंस डोवान सियो क्यंग से ले पाएगा जो उसके पास है, एंड आखिर डोवान के बाप को किसने मारा था, क्यों मारा था, सब जानना है तो बस तुम्हें नेक्स्ट पार्ट में पता चल जाएगा। तो यार आज के लिए बस इतना ही था, अब मैं तुमसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।